इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का स्टैंड क्या रहने वाला है। अमेरिका में राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ आती हैं तो 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना आसान हो जाएगा और आसानी से उखाड़ फेंका जा सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का साथ आना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबके अपने अपने हित हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। इन्हीं विपक्षी पार्टियों में से एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसकी वजह से विपक्षी एकता खंडित या टूटती हुई कभी कभी दिखाई देती है। पहले पटना और अब बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में आम आदमी पार्टी के रुख को लेकर खूब चर्चा हो रही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज हम अपने कार्यक्रम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस की उदासीनता या कांग्रेस का रुख क्या इशारा करता है और राहुल गांधी ने इसके लिए क्या प्लानिंग की हुई है। अगर आप चुनावी परफॉर्मेंस देखें, चुनावी आंकड़े देखें, तो उसके आधार पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की ही जमीन पर अपने पौधे उगाए हैं और अपना विस्तार किया है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे जो राज्य हैं, ये उसका उदाहरण है। यहां कांग्रेस के वोट शेयर में भारी गिरावट आई और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी की उदासीनता यूं ही नहीं है, आंकड़े भी इस ओर इशारा करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.7% के आसपास वोट मिला था और कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट गया था और रह गया था सिर्फ 4.3%। यह ध्यान देना जरूरी है कि कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली पर शासन किया। 2008 के विधानसभा चुनाव में उसे 40.3% वोट मिले थे। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी यही आलम था। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने 42% वोट शेयर के साथ 92 विधानसभा सीटें जीत ली। कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर 18 पर आ गई और वो केवल 23% वोट पर ही सीमित हो गई। दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों में जहां आप अब सत्तारूढ़ पार्टी है यानी सरकार में है, वहां कांग्रेस ने अपना बड़ा समर्थन आधार खो दिया है और ये आधार अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया है और ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। इसी तरह अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको कांग्रेस की कीमत पर 12.9% वोट मिले। ये अच्छा खासा वोट है नई पार्टी के लिए और इसका वोट शेयर पिछले विधानसभा की तुलना में 14% कम हो गया कांग्रेस का। उसी साल गोवा में भी आम आदमी पार्टी को 6.7% वोट मिले और पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस के वोट शेयर में 4.9% के आसपास की गिरावट आई। ऐसे में राहुल गांधी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा भाव देना कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद राहुल गांधी अपनी एक अलग लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हीं पार्टियों को भाव दे रहे हैं वो जिनके नेताओं का एक जातिगत जनाधार है। राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि अगर वो आम आदमी पार्टी को ज्यादा भाव देते हैं तो इससे बीजेपी की सेहत पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और इस ओर भी आंकड़े इशारा करते हैं। दिल्ली, गुजरात में इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा नहीं और पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके कांग्रेस को बहुत फायदा होगा नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को उतना ही भाव दो जितना जरूरी है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन राज्यों में 50% से ज्यादा वोट हासिल करके करीब 282 सीटें जीती थी जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है। CSTS के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं संजय कुमार, वो एक रिसर्च करते हैं और वो ये कहते हैं कि गुजरात में बीजेपी ने करीब 50% से ज्यादा वोट हासिल किया और सभी 26 लोकसभा सीटें जीत ली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर यहां पर गठबंधन करके भी लड़ते हैं तो भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह भी एक सत्य है। जब तक कि भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा निगेटिव फैक्टर वहां काम ना कर रहा हो, जो कि अभी तो नहीं लगता। अभी तो गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 26 में से एक भी सीट कोई दूसरी पार्टी जीत सकती है। दिल्ली में भी कमोवेश वैसे ही हालात हैं, जहां भाजपा ने 2019 में 50% से ज्यादा वोट हासिल किया था दिल्ली में और 7 की 7 लोकसभा सीटें जीत ली थी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ अपनी लगातार 2 जीत को देखते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने पक्ष में एक
एक माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रही है और उसको लग रहा है कि इस बार नतीजे थोड़े अलग होंगे। 14 और 19 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें, नतीजों को देखें, तो काफ़ी कुछ इससे सामने आता है। दिल्ली के मतदाता विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव लोकसभा का होता है वो केंद्र में दूसरे आदमी यानी दूसरी पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका देखते हैं। विधानसभा चुनाव में आप से बुरी तरह हारने के बाद भी कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की अगर बात करें तो मतदाताओं ने पसंद किया था और आपसे ज़्यादा वोट मिले थे। 7 लोकसभा सीटों में से 5 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस नंबर 2 पर रही, विजेता रही। आप तीसरी पार्टी थी इन सीटों पर। अरविंद केजरीवाल के जो नेतृत्व वाली पार्टी है वो केवल दक्षिण और उत्तर पश्चिम दिल्ली में मतदाताओं की पसंद रही, यानी 2 सीटों पर वो मतदाताओं की पसंद रही। पंजाब में 2019 में 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, भाजपा ने गुरदासपुर और होशियारपुर सीट जीती थी और शिरोमणि अकाली दल, जिसको शॉर्ट में सेट कहते हैं, उसने फिरोजपुर और भटिंडा सीट जीती थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 37% वोटों के साथ संगरूर जीता था। त्रिकोणीय मुकाबले में यहां पर कांग्रेस को 27.4% के आसपास वोट मिले थे और अकाली को 23.8% के आसपास वोट मिले। आप और कांग्रेस का गठबंधन भटिंडा में शिरोमणि अकाली दल को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसने यहां पर 41.1% वोट के साथ सीट जीती है और इस जोड़ी के लिए फिरोजपुर में अकाली को चुनौती देना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहां पर अकाली दल ने 54.1% वोट के साथ जीती है। ये संजय कुमार बताते हैं। उस वक्त शिरोमणि अकाली दल की जो सपोर्टिंग पार्टी थी, सहयोगी पार्टी थी भाजपा, उसने गुरदासपुर में 50.1% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। होशियारपुर में भी भाजपा का जो वोट प्रतिशत था वो करीब 42.5% के आसपास था और कईयों कांग्रेस के संयुक्त ने 42% वोट यहां पर हासिल किया था। इस परिदृश्य को अगर आप देखें तो आप कांग्रेस पार्टी को पंजाब में भी भाजपा से सीटें छीनना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी ने 2019 में उत्तरी गोवा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की, उसे 57.1% वोट मिले। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न एकदम अलग होता है, एकदम अलग तरीके से लोग वोट करते हैं और दिल्ली और पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट शेयर के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको उतना ही समर्थन मिलेगा, इस पे अभी सवाल हैं। दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी बीजेपी के चुनावी दबदबे को देखते हुए आप और कांग्रेस का गठबंधन पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं बनने वाला है, ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं। जब तक कि इन राज्यों में कोई बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निगेटिव माहौल न बने, इसलिए राहुल गांधी उन आंकड़ों को समझ रहे हैं और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को भाव दे रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस ये जानती है कि आम आदमी पार्टी को कितना भाव देना है, क्योंकि अगर ज्यादा भाव देते हैं तो ये नुकसान कांग्रेस को ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।